आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों से। कोरोना के कहर से आज भी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में ताले पड़े हैं। कारण कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा। इस समय प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को बदहाली के दिन देखने पड़ रहे हैं। मकान का बिल एवं बिजली का बिल हर माह भरना पड़ रहा है। जैसे ही अप्रैल माह में नया सत्र प्रारंभ होने वाला है, वैसे ही कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस संबंध में छतरपुर जिले के सभी स्कूल संचालकों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें विद्यालय खोलने हेतु शासन द्वारा आदेश संबंधी चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संचालकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। उनके पास आय का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है सिवाय विद्यालय के। न ही शासन प्रशासन कोई राहत पैकेज दे रही है। विद्यालय संचालक शिवम अग्रवाल जी ने अपने विद्यालय में यह बैठक आयोजित की। इसमें सभी स्कूल संचालक शामिल हुए। छतरपुर से मुकेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नेशनल भारत न्यूज से मुकेश कुमार मिश्रा। आज छतरपुर जिले में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर काफी संचालक बंधु हैं और ये बहुत परेशान है आज की स्थिति में। यहाँ पर एक बैठक चल रही है, देख सकते हैं आप सामने। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इनको भी दिखाएं और सोशल डिस्टेंस में भी बैठे हुए हैं, काफी दूर दूर हैं और मास्क का भी उपयोग किए हुए हैं। तो मैं हमारे पास काफी संचालक है, तो मैं इनसे बात करूंगा कि आज किस मुद्दे पे बात हुई, किस संबंध में बैठक थी और इस बैठक का क्या उद्देश्य है मैन। तो सर नमस्कार। सर शुभ नाम क्या लिखते हैं? धर्मेंद्र सक्सेना जी। किस विद्यालय से आप? मैं संकल्प पब्लिक स्कूल से हूँ जी। आज प्राइवेट स्कूल संघ की बैठक थी जी। आप जैसा कि जानते हैं कि विगत 1 वर्ष करीब हो चुका है, स्कूल बंद है। किसी प्रकार की सरकार की ओर से गाइडलाइन नहीं आई है कब से स्कूल खुलना है, किस तरह से बच्चों का रिजल्ट बनना है। बच्चे संपर्क में नहीं हैं। अब वार्षिक परीक्षा का भी वक्त आया, लेकिन वार्षिक परीक्षा भी आयोजित नहीं हुई। अब उनका रिजल्ट किस तरह से बनाए, किस तरह से प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ें, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आ गई है। हम देखते हैं कि अधिकांश स्कूल प्राइवेट संस्थाएं हैं वो निजी बिल्डिंगों में ना होकर किराए की बिल्डिंगों में संचालित हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर रोजी रोटी की समस्या एक प्रकार से निजी स्कूल संचालकों के सामने खड़ी हो गई है। बहुत से जो बड़ी संस्थाएं हैं और उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस सफल हो पाई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत देश है, यहाँ 80% आबादी ऐसी है जहाँ रोजी रोटी का संकट है। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। हम उन्हें पढ़ाना चाहते थे, उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण और स्कूल के लेके कोई गाइडलाइन नहीं आई है खुलने को लेके, तो ऐसे में संभव नहीं हो पा रहा है कि उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पे एक तरफ जहां इसमें संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ छात्र का बहुत ज़्यादा आहत हो रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था है, हम आप सभी लोग जानते हैं कि देश की बुनियाद होती है। तो जो देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो आज टूट चुकी है, क्योंकि निश्चित तौर पे 1 वर्ष छात्र जो घर पे बैठे हैं, तो आज कक्षा 5वीं के छात्र को भी यहाँ विद्यालय लाएंगे तो निश्चित तौर पर वो रोते हुए ही विद्यालय आएगा। क्योंकि हमने जब उसको नर्सरी में एडमिशन लिया था तो रोते हुए आया था, उसको हमने 15 दिन उस स्कूल में बैठना सिखाया। आज हमारे सामने फिर ये संकट है, हम फिर उन्हें बैठना सिखाएंगे। तो ऐसे में हमें सरकार कोई गाइडलाइन दे, मार्गदर्शन दे कि हमें बताए कि हम किस तरह से अपने अस्तित्व को बचा के रखें और छात्रों को अपने आप से जोड़ के रखें, और जिससे उनका भविष्य में बर्बाद ना हो और ये संस्थाएं बंद होने से रोकी जा सके। जैसे कि सर देखा जाए कि काफ़ी जिलों में चुनाव है, तो वहाँ पर कोरोना का किस प्रकार से पालन किया जाता होगा। आपने काफ़ी दिन इस 1 साल बराबर स्कूल बंद रहे, आपने कैसे बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल और कैसे शिक्षकों की वेतन दी होगी, तो क्या इस पर भी आप अपने सुझाव दे सकती हैं? अब देखिए, बंगाल में कोरोना नहीं आ रहा है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं आता है। तो कोरोना और सरकार के बीच में कैसा तालमेल है, कृपया स्कूल वालों को भी अगर सरकार ही बता दे, स्कूल वाले भी कृपया उस तरह से तालमेल बनाए कोरोना से और बच्चों को पढ़ा पाए, देश का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। तो इसके लिए मैं सरकार से ही सुझाव चाहूँगा, सरकार हमें कुछ ऐसे सुझाव दे। बहुत बढ़िया। देखिए, स्पष्ट रूप से हमारे संचालक बंधु ने बताया है कि कोरोना का मैं पालन भी कर रहा हूँ, कोरोना मानते हैं कि है, और मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोरोना के जहाँ पर चुनाव है वहाँ क्यों नहीं है और विद्यालय क्यों नहीं संचालन कर रहे हैं। हमारे पास और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो मैं और भी
संचालकों से जानूंगा कि किस प्रकार से जो आज मीटिंग रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या शासन विद्यालय 1 अप्रैल से खोल रही है या जुलाई से खोल रही है, तो इसमें आपका क्या संशय है? अभी तक हम लोगों का ये मानना था कि चलिए 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने डेट भी इशू कर दी थी कि 1 से 8वीं तक के विद्यालय खोले जाएंगे एक्चुअली में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनकी फिर से बयान आया है कि इसको अभी स्कूल नहीं खोले जाएं। तो हम लोगों का मुख्य एजेंडा ये है कि आप विद्यालय जो छोटे विद्यालय हैं उनको आप बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हो। हम लोगों के भी परिवार जुड़े हैं, बच्चों के भविष्य जुड़े हैं और स्थिति आज ये बन चुकी है कि हम लोग 1 साल से फ्री से पूरा मतलब जेब से किराया दिया है कर्ज लेके, ठीक है। तो हम लोगों की स्थिति अब आगे झेलने की नहीं बची है। तो आप हमें ये क्लियर करें सबसे पहले तो कि स्कूल को आगे खोलना भी है कि नहीं खोलना है। अगर नहीं खोलना है तो हम लोग अपनी बिल्डिंग जो किराए से लिए उसको खाली कर दें, या फिर आप कब से खोलेंगे इसको क्लियर कर दें। साथ में एक मुद्दा और है कि जैसे हम लोगों का चलिए ठीक है, गार्जियन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप फीस जमा ले सकते हैं, लेकिन गार्जियन से फीस लेना इतना आसान नहीं रह गया है। गार्जियन कई प्रकार के तर्क करते हैं कि आप लोग फ्री का पैसा ले रहे हैं, कहीं ये ले रहे हैं। तो हम सरकार से, हम गार्जियन से नहीं लेना चाहते, तो मतलब सरकार हमें बिल्डिंग का किराया या जो कुछ महत्वपूर्ण खर्च है उसके लिए कोई एक पैकेज बना के हर विद्यालय को दे दे। तो आप जब तक बोले हम जब तक विद्यालय बंद करने तैयार हैं। जी बहुत बढ़िया। और मैं आशीष सोनी जी भी हमारे पास उपस्थित हैं, ये भी विद्यालय संचालक है, तो मैं इनसे जानूंगा कि इस कोरोना काल में आपने किस प्रकार से अपना इस समय काटा है और किस प्रकार से बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल। और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आज पूरी साल भर हो गए कोरोना संकट काल में। मार्च में ही लॉकडाउन लगा था और मार्च ही आ गया। सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन लेते हुए सभी चीज़ों को संचालित किया है, ना कि स्कूलों को संचालित नहीं किया है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि स्कूल के पक्ष में या स्कूल की गाइडलाइन को निर्धारित करके स्कूल खोलने का निर्णय लें। नहीं तो हम संचालक साथियों को 1 साल जैसे कैसे हम लोगों ने कर्ज लेकर के बिल्डिंगों का किराया चुकाया, जैसे बिजली का बिल, इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि या तो वो डेट क्लियर करें कि इस साल स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, या हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वो गाइडलाइन दे करके स्कूल को संचालित कराएं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है और बच्चे का फ्यूचर अंधकार में जा रहा है। क्योंकि जो 3 साल का बच्चा था उसको पेन पेंसिल पकड़ना हम ही लोग सिखाते थे, अब वो 5 साल का होने वाला है, अब वो पेंसिल भी नहीं जानता और स्कूल भी नहीं जानते। इसलिए देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं और बच्चे ही अंधकार में जा रहे हैं। तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि स्कूल की गाइडलाइन लेकर के स्कूल को संचालित करवाएं। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ जो जिनके हाथों में देखा जाए कि छतरपुर जिले की कमान है स्कूल संचालकों की और संगठन से भी हैं, तो मैं जानूंगा कि इनका सर का क्या सुझाव है। नमस्कार। आज सबसे पहले मैं संचालकों को धन्यवाद दूंगा और बहुत कि उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने की याद आई और उसके लिए वो एकत्र हुए और लड़ने के लिए संकल्प हुए। जो कहावत है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, सभी शिक्षकों ने दृढ़ संकल्प किया, संचालकों ने दृढ़ संकल्प किया कि हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे। और उसके लिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षण कार्य देना, बच्चों को संस्कारवान बनाना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके लिए जो है हम कोई किसी से न जबरदस्ती करते हैं, हम अब सिर्फ परिश्रम और मेहनत करके ही उस पर हक हम मानते हैं और बच्चों का एक सुनहरा भविष्य बना करके देश को, प्रदेश को, जिले को, स्थान को भविष्य के निर्माता बनाते हैं बच्चों को और उनको देते हैं, समर्पित करते हैं। इसीलिए हमारा हक है कि सरकार भी हमारे महत्व को, हमारे कार्य को समझे और उसे जो है महत्व दे। क्योंकि आज सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, बाजार हैं, कहीं कुछ बकाया नहीं है कि जहां बच्चे ना जाते हो। बच्चे ये तो 5 साल और 3 साल के बच्चे हम लोगों के यहाँ पढ़ते हैं। बच्चे जो 0, 1-1, 2-2 माह के बच्चे
और पिता लिए घूमते हैं और हर जगह जाते हैं, तो क्या ये जरूरी मेरी समझ में तो नहीं है कि स्कूल में ही कोरोना हो। जब हर जगह कोरोना से बच्चों को बचाव होता है तो हम लोग भी कोरोना के पूरे नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि 9वीं से 12वीं तक की संस्थाएं खोली, हमने सारे नियमों का पालन किया, रोज छिड़काव कराया, सैनिटाइजर संस्थाएं कराई, सबको मास्क लगवाए बच्चों को, और ऑफलाइन परीक्षाएं भी कराई जिसमें कि छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी प्रकार प्राइमरी और माध्यमिक में भी संस्थाओं के प्रति बच्चों में खासा उत्साह है। अभिभावक भी परेशान है, अतः छात्र हित में और अभिभावक हित में संस्थाएं खोली जाए। मेरी बार बार शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से और सभी जिले के अधिकारियों से अपील है कि यदि ये नहीं सुना गया तो संसार डिग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, स्थितियां बड़ी गड़बड़ होंगी, संभल नहीं पाएगा।